चलिए आज हम आप लोगों को कहानी सुनाते हैं साहित्य परिचय गौरव राष्ट्र अब्दुल कलाम के बारे में। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अबुल पाकिर जुनैनुद्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे के समीप धनुषकोडी गांव में रामनाथपुरम में हुआ था। इनके पिता जुनैद अब्दुल और मां का नाम आसियम्मा था। बालक कलाम ने अपने माता पिता से अनुशासन, ईमानदारी, उदारता एवं ईश्वर में असीम श्रद्धा भाव रखना सीखा। अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर के प्राइमरी स्कूल में हुई। वर्ष 1950 में विज्ञान में स्नातक करने के बाद वर्ष 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। वर्ष 1958 में अपने वैज्ञानिक कैरियर के आरंभ में ही कलाम ने भारतीय फौज के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। 1962 में अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान को छोड़ भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्य करने लगे। अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1980 में रोहिणी नाम के उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी के निकट स्थापित कर दिया गया। इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1981 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1982 में डॉक्टर कलाम भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निदेशक बनाए गए। इस दौरान अग्निपथ, पृथ्वी एवं आकाश जैसी मिसाइलों के प्रक्षेपण में कलाम ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1992 में अब्दुल कलाम रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव बने। वर्ष 1997 में अब्दुल कलाम को विज्ञान एवं भारतीय रक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1974 में पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण के कार्यक्रम में कलाम एक दर्शक की तरह मौजूद थे। वहीं पर 2 मई 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण का ऐतिहासिक कार्यक्रम उनकी देखरेख में संपन्न हुआ। वहीं से जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का भी नारा बुलंद हुआ। इस कार्यक्रम की सफलता ने डॉक्टर कलाम को देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। इसके बाद देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इस सर्वोच्च पद की शपथ ली। राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल देश के लिए बड़ा ही गौरवशाली रहा। 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में एक कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान देते समय अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई और 84 वर्ष की आयु में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम ने अपने शोध से देश को कई शक्तिशाली मिसाइलें दी। डॉक्टर कलाम देश को वर्ष 2020 तक परम शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर शाही आसीन होते हुए भी बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए तत्पर रहते थे।
यहाँ बच्चों द्वारा पूछे गए कुछ सवाल और डॉक्टर कलाम के उत्तर दिए जा रहे हैं। आर अरविंद, कक्षा 3, सेट मेडल स्कूल, चेन्नई। क्या हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम ने कहा, मेरे कक्षा 5 के शिक्षक श्री शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पंछी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर उड़ते हुए पंछी दिखाकर इसका जीवंत उदाहरण भी दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्नकर्ता फिर पूछ रहा है, सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शिक्षा शाला, नागपुर से। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? डॉक्टर कलाम ने कहा, मैं स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक ही पढ़ा हूँ। अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुआ। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में ही माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। चूँकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बातें सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता दूसरा पूछ रहा है, अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम ने कहा, जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर क्या बनना चाहते हैं, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। जी तोड़ मेहनत करो। जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। दूसरा प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई से। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? डॉक्टर कलाम ने कहा, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों